हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी की यूनिट्स एंड एलिमेंट्स का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ है ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। एक क्यूब गिवन है जिसकी सभी साइड्स 7.203 मीटर की हैं। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उस क्यूब का हमको टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमको आंसर में रखने हैं। ठीक है, कैसे है देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हम अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें क्यूब के की, वो क्या होता है वो आपने मेंसुरेशन में पढ़ा होगा। देखिए, क्यूब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। एक फेस की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों सेम रहते हैं, लेंथ ब्रेड्थ, साइड इंटू साइड हो गया। तो एक फेस का एरिया कितना हो गया? साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर। ओके, और 6 फेसेस होते हैं तो कितना हो गया? 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया? 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम देखिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या रहता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी सेम रहते हैं, तो साइड इंटू साइड कितना हो जाएगा? साइड पावर 3। तो वॉल्यूम की बात करें तो साइड पावर 3। ओके, निकालते हैं, वैल्यूज रखनी है, बस मल्टीप्लिकेशन करने हैं, हो जाएगा आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं सबसे पहले। 6 इंटू साइड कितनी है? 7.203 मीटर। दिस उसका स्क्वायर कर लेंगे। ओके, वॉल्यूम में भी पुट कर देते हैं 7.203 और ये मीटर में क्यूब। अब बस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7.203 और 7.203 ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले। 3 3 जा 9, 3 0, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ओके, जीरो वाला छोड़ देते हैं, फिर 2 का आ जाते हैं। 2 3 जा 6, 2 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ओके, अब करते हैं 2 का, सॉरी 2 का तो हो गया, 7 का करते हैं। 7 3 जा 21, 1 2 2 7 0 2 आ जाएगा। 7 2 जा 14, 4 1 7 7 जा 49 प्लस 1 50। ओके, दिस 9 0 6 6 12 2 1 2 3 2 4 6 2 8 8 4 4 8 1 5। ये हो गया 5। दिस 1 2 3 4 5 6 प्लेस के बाद डेसिमल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हियर। नाउ दिस इज मल्टीप्लाई बाई 6। इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.203 से, वो वॉल्यूम आ जाएगा। फिर अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से। ओके, ये वाला 6 9 जा 54, 4 5 6 0 0 5 6 2 जा 12 2 1 6 3 जा 18 1 19 9 1 6 8 जा 48 प्लस 1 49 9 4 6 8 जा 48 प्लस 4 52। ओके, 2 5 6 1 जा 6 प्लस 5 11 1 एंड 6 5 जा 30 प्लस 31। ओके, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 311.2992454 311.299254254। ओके, अब देखिए हमें ऐसे राउंड ऑफ करना होगा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब सिग्निफिकेंट फिगर हमको कितने रखने हैं? देखिए, यहाँ हमने किए हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर हमको कितने रखते हैं, इसके एक रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर में, वो हमने स्टडी किया है। ओके, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.10 जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर को स्टडी किया था, कैसे काउंट करते हैं वहाँ पर। ओके, एक रूल ये भी रहता है कि अगर हमने क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन किया है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे आंसर में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया है अगर हमने क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में, तो हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, वो रखते हैं हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितने क्वेश्चन में गिवन होते हैं किसी भी वैल्यू में।
क्वेश्चन में जो कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यूज देखते हैं और वो वैल्यू देखते हैं जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन है 7.203 मीटर। ओके, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर ही माने जाएंगे आंसर वाले के सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये सम या डिफरेंस होता, यहाँ पे हम सम कर रहे होते या डिफरेंस कर रहे होते, जोड़ रहे होते या घटा रहे होते, उस केस में हम मिनिमम डेसिमल प्लेसेस देखते। ठीक है, कि क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू ढूंढते और उसमें किस वैल्यू में सबसे कम डेसिमल प्लेस है, या फिर कहें सबसे मिनिमम डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू ढूंढते हम, और वहां पे देखते कितने कम से कम डेसिमल प्लेस हैं। जितने कम डेसिमल प्लेस उसमें है उतने ही डेसिमल प्लेस हम रखते हैं आंसर में। कब रखते हैं वो? सम और डिफरेंस में। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या अगर डिवीजन कर रहे होते तो भी वही रहता है, लेकिन यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। सम और डिफरेंस में रहता है मिनिमम डेसिमल प्लेस। ओके, तो यहाँ देखेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें 1 2 3 4। ये जीरो सिग्निफिकेंट है। क्यों है? क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ये हम जानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में हमने स्टडी किया था। तो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगे। देखिए 1 2 3, तो एक और लेना होगा हमको, तो 2 भी इंक्लूड करना होगा। ठीक है, अब 2 को इंक्लूड करना है तो ये बचा हुआ हमको स्किप करना होगा, छोड़ना होगा, तो ड्रॉप करना होगा। तो सबसे पहले हम 9 को ड्रॉप करेंगे यहाँ से, तो बाकी का ड्रॉप हो जाएगा। और जो ड्रॉप डिजिट है वो हमारा ग्रेटर देन 4 है। ओके, सॉरी, ग्रेटर देन 5 है, और ये है प्रीसीडिंग डिजिट। इसमें हम इंक्रीज करते हैं। अगर हमारा ड्रॉप डिजिट 5 से बड़ा है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज कर देते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज़ को। तो 311 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि ड्रॉप डिजिट हमारा 5 से बड़ा है, इसीलिए हमने प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज कर दिया। ये रूल होता है राउंड ऑफ करने का। अगर ड्रॉप डिजिट हमारा 5 से छोटा होता है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी इंक्रीज नहीं करते। अगर हमारा ड्रॉप डिजिट 5 ही होता है और जो फॉलो डिजिट है 5 को जो फॉलो कर रहा होता है, ड्रॉप डिजिट को जो फॉलो कर रहा होता, अगर यहाँ पे 9 की जगह 5 होता और पीछे यहाँ पे होता 0 होता या कोई इवन नंबर होता, तो यहाँ कोई भी इंक्रीज नहीं करते हम प्रीसीडिंग डिजिट में। ठीक है, अगर हमारा ड्रॉप डिजिट 9 की जगह यहाँ पे 5 होता और पीछे क्या होता? ऑड नंबर होता कोई। ओके, तो उस केस में हमको प्रीसीडिंग डिजिट में 1 इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये राउंड ऑफ का रूल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा आपको। ओके, तो मीटर स्क्वायर में ये आंसर आएगा। ठीक है, तो राउंड ऑफ का रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर ड्रॉप डिजिट हमारा 5 ही है तो 5 के पीछे अगर ऑड नंबर है तभी हम प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ाएंगे, अदरवाइज 0 है पीछे या फिर कोई इवन नंबर है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे अगर हमारा ड्रॉप डिजिट 5 ही है। और सिंपल, अगर हमारा ड्रॉप डिजिट 5 से बड़ा है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ा देंगे। अगर हमारा ड्रॉप डिजिट 5 से छोटा है तो हम प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी नंबर नहीं बढ़ाएंगे। प्रीसीडिंग डिजिट में हम 1 तभी इंक्रीज करते हैं जब हमारा ड्रॉप डिजिट या तो 5 से बड़ा हो या फिर ड्रॉप डिजिट ही 5 हो और उसके पीछे कोई ऑड नंबर हो, तभी हम 1 बढ़ाते हैं। 2 ही केसेस में बस। ओके, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। दिस इज आंसर फॉर टोटल सरफेस एरिया। ओके, ये हो गया आंसर। अब हम देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए 7.203 मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ कर लिया है, एक बार और कर देते हैं 7.203 से ही, तो हमारा यहाँ पे फाइनल हो जाएगा ये आंसर। ओके, 7.203 से मल्टीप्लिकेशन और कर लेते हैं, बिकॉज 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है 7.203 का। दिस इज 3 9 जा 27 7 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 4 2, 3 8 जा 24 2 26 6 2, 3 1 जा 3 + 2 5, 3 5 जा 15। ओके, 0 का छोड़ देते हैं और 2 का करते हैं फिर। ओके, 2 का 2 9 जा 18 8 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 6, 2 8 जा 16 1 17 7 1, 2 1 जा 2 1 3, 2 5 जा 10। ओके, अब 7 पे आ जाते हैं। 7 9 जा 63 3 6, 7 0 0 6, 7 2 जा 14 4 1, 7 3 जा 21 1 2, 22 2, 7 8 जा 56 2 58 8 5, 7 8 जा 56 + 5 61 1 6, 7 1 जा 7 + 6 13 3 1, 7 5 जा 35 + 1 36। ओके, दिस इज 7 2 6 8 14 4 1 9 1 10 1 11 3 14 4 1
4 4 8 9 6 15 5 1 6 6 12 plus 4 16 plus 17 1 5 6 11 2 13 4 14 1 5 7 12 plus 1 13 8 21 2 1 3 3 6 1 7 2 1 3 3 6 1 7 okay 3 and this is 6 plus 1 7 this is 3 okay this is पॉइंट लगा लेते हैं 1 2 3 और 6 ये थे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हियर 373 ये आएगा आंसर में यहाँ पे 373.714 754 714 754 and 427 okay this is 427 okay this is multiplication और ये किस में आएगा आंसर मीटर क्यूब में। अभी आंसर नहीं है क्योंकि हमको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर भी रखने हैं। तो फिर से यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन ही किया है तो हम आंसर में जो भी रखेंगे वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या कि क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है तो क्वेश्चन में एक ही वैल्यू गिवन है जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर उसी के माने जाएंगे। तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है फिर से, तो यहाँ पर भी हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। ये वाला पॉइंट और लगा देते हैं 373 पॉइंट हियर। तो क्वेश्चन में हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम वही हैं तो यहाँ भी हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखने के लिए 1 2 3 4 तो ये हमको यहाँ से ड्रॉप करना होगा पीछे का पूरा। तो 1 हमारा ड्रॉप डिजिट है और ड्रॉप डिजिट हमारा 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट ये हो जाएगा, दिस इज प्रीसीडिंग डिजिट, दिस इज ड्रॉप डिजिट। तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे हम फिर से 373.7 फिर से तो नहीं, यहाँ तो हमने किया था इंक्रीज तो 373.7 तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो जाएगा इन मीटर क्यूब ओके। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ओके। सो दिस इज आंसर फाइनल फाइन। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।